नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। आशियाना कोई भी हो काम तो आता नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए बाद मरने के मुझे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि जिनकी अंत्येष्टि के बाद स्मारक बनाने को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महान और सम्मानित नेता रहे। उनकी नीतियां, नेतृत्व और कार्यक्षमता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि उनका जीवन अब खत्म हो चुका है, लेकिन उनके योगदान और विचार देश के हर कोने में हमेशा गूंजते रहेंगे। मौत के बाद जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो अपनी जिंदगी में क्या छोड़कर जाता है। मनमोहन सिंह की जिंदगी सादगी, ईमानदारी और समर्पण से भरी हुई थी। वो हमेशा अपने कर्तव्यों में निष्ठावान रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहे हों या फिर एक आम नागरिक की शक्ल में। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी को आराम और आसाइश, विलासिता की ओर नहीं मोड़ा। उनकी मौत के बाद यदि हम उनके बारे में सोचें तो ये सच है कि उन्हें 2 गज जमीन ही मिलती है जो इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, जैसे हर इंसान को मिलती है। लेकिन उनके योगदान और उनके काम की वजह से उनकी पहचान अमर हो जाती है। मनमोहन सिंह की मौत के बाद उनके जिस्म को जैसे हर व्यक्ति को 2 गज जमीन मिलती है, यह हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। भौतिक रूप से हम सभी को एक दिन ये धरती, ये जमीन अपना लेती है, लेकिन मनमोहन सिंह का जीवन, उनकी जिंदगी एक मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है कि उन्होंने बता दिया कि देखो, असली संपत्ति जिस्म यानी शरीर नहीं, बल्कि हमारी विचार, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी नीतियां और हमारे काम होते हैं। उनकी मौत के बाद उनके योगदान को न सिर्फ केवल देशवासियों ने सराहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनका काफी सम्मान हुआ। एक नेता के रूप में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया। इस प्रकार उनकी मूल्यवान धरोहर उनके कार्यों और विचारों के रूप में हमारे बीच हमेशा जीवित रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया। उनका जीवन ये पैगाम देता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता से काम करें तो हमें किसी भी फिजिकल चीज की जरूरत नहीं होगी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर, संपत्ति उनका नैतिक और व्यक्तिगत कैरेक्टर था, जो मौत के बाद भी हमेशा जीवित रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन, उनकी जिंदगी ये सिखाता है कि मौत के बाद हर इंसान को 2 गज जमीन ही मिलती है, लेकिन हमारे काम, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे विचारों के कारण हमारी पहचान हमेशा जिंदा रहती है। ये बात भी हकीकत है कि इंसान का जिस्म जो है, शरीर जो है, वो खत्म होने वाला, नश्वर है, लेकिन उसकी आत्मा और उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मार्गदर्शन, शिक्षा और नेतृत्व इस देश को दिया है, वो हमें हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के एक सम्मानित और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को हमेशा ऊंचा उठाया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए जो आज भी देश की तरक्की के लिए, विकास यात्रा के लिए मील का पत्थर है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब कोई नेता या इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसे समाज द्वारा कैसे खिराज अकीदत या श्रद्धांजलि दी जाती है, ये उस समाज की मानसिकता और संस्कृति को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौत के बाद स्मारक के लिए 2 गज जमीन न मिलने पर सवाल उठ गया है। क्या उनके योगदान और कार्यों को उचित सम्मान मिला? क्या उनका संघर्ष, उनकी नीतियां केवल राजनेताओं के तौर पर या एक राजनेता के तौर पर उस स्तर पर सीमित रह जाएंगी? यह समाज को उनसे और उनके विचारों से कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी मेहनत और ईमानदारी का एक प्रतीक था। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमेशा अपने देश के विकास को, तरक्की को प्राथमिकता दी, चाहे वो 1991 में आर्थिक सुधारों की बात हो या फिर 2004 से 2014 तक 10 साल प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर, प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहते हुए वैश्विक स्तर पर भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की कोशिश। मनमोहन सिंह का योगदान बेमिसाल रहा। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि हमेशा देश को, देश की वैल्यू को प्राथमिकता दी। स्मारक किसी भी महान नेता या व्यक्ति के योगदान और कार्यों को
इज्जत और सम्मान देने का एक तरीका होता है। ये न केवल उनके जीवन के प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये पैगाम भी देने का एक जरिया होता है कि समाज और राष्ट्र ने उस व्यक्ति के योगदान को किस हद तक सराहा है। अगर हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान नेता को श्रद्धांजलि देना है तो उनके कार्यों और विचारों का प्रचार और प्रसार करना ही सबसे अच्छा स्मारक होगा। लेकिन एक सवाल है कि क्या स्मारक के बिना उनका योगदान कम हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त बवाल चल रहा है इस मसले पर। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर मनमोहन सिंह को मौत के बाद स्मारक के लिए 2 गज जमीन नहीं मिलती तो क्या उनके योगदान की महत्ता कम हो जाएगी? जवाब जाहिर सी बात है कि नहीं। उनके कार्यों और नीतियां किसी स्मारक से अधिक स्थायी और कीमती हैं। उनका योगदान भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अनमोल है। उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित किया गया। उनकी नीतियों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उनके फैसलों ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज की मानसिकता पर विचार की बात अगर की जाए या इस पर विचार किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इंसान को एक स्मारक के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली तो यह भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी खामी को उजागर करता है। यह सवाल खड़ा करता है कि हम अपने नेताओं और उनके योगदान को कितना महत्व देते हैं, जबकि हमें अपने नेताओं को सिर्फ उनके कार्यों, उनके सिद्धांतों के आधार पर सम्मानित करना चाहिए। स्मारक जैसी भौतिक चीजें कभी कभी समाज के वास्तविक योगदान को नकार देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व के लिए स्मारक न बनाया जाए। समाज का ये दायित्व बनता है कि वे उन नेताओं का न केवल आदर दें, बल्कि उनके योगदान और विचारों को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये काम किसी भी स्मारक के बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी मौत के बाद उसे इज्जत और श्रद्धांजलि देने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग सड़क पर उनके नाम के स्मारक बनवा देते हैं, कुछ उनकी तस्वीरें चस्पा कर देते हैं दीवारों पर, कुछ लोग उनके काम को याद करके उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में जगह देते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि एक महान नेता जिसने देश को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, उसकी मौत के बाद उसे 2 गज जमीन भी न मिले? क्या ये वो इतना हकदार नहीं थे कि उसे मौत के बाद याद करने के लिए, उनके स्मारक बनाने के लिए थोड़ी जमीन दी जाए? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी भारतीय राजनीति का एक अविस्मरणीय अध्याय था। एक साधारण आर्थिक दृष्टिकोण रखने वाले शख्स ने भारत की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को 1991 में ऐसा सुधारा था कि पूरी दुनिया उसके कायल हो गई थी। वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को विलासिता या शोषे में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा सत्ता का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए किया, देश की तरक्की के लिए किया, ना कि पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। उनके नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक उभरती हुई ताकत के रूप में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह न कभी किसी राजनीतिक दल के आक्रामक राजनीति का हिस्सा बने, ना उन्होंने कभी अपने छवि को चमकाने के लिए कोई बड़ा शो किया। उनकी जिंदगी में ना तो कोई बाहरी चीज थी, ना कोई बड़ा महल, बस था तो केवल यह था कि देश के प्रति समर्पण। क्या यह नहीं हो सकता कि ऐसे इंसान को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनके योगदान का एक प्रतीक, एक स्मारक मिलना चाहिए? स्मारक मिलना दूर की बात है, मौजूदा जो भाजपा की सरकार है उसने अंत्येष्टि के लिए भी जो राजघाट था वहां पे ना होकर के, बल्कि एक आम जगह पर उनका अंतिम संस्कार कराया, जहां आम नागरिकों का अंतिम संस्कार कराया जाता है। क्या यह नहीं हो सकता कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उनका एक प्रतीक और स्मारक बना दिया जाए? 2 गज जमीन, हमारे समाज में यह सामान्य बात है कि किसी बड़े नेता या संत को स्मारक दिया जाता है, लेकिन यदि यादें उनकी हमेशा जिंदा रहें। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता को उनके योगदान के बावजूद 2 गज जमीन भी नहीं मिलती तो यह सवाल उठता है कि हम उनके योगदान को ठीक से समझ पा रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि उनकी जिंदगी एक आदर्श है जिसे हर नवयुवक को, हर इंसान को, हर भारतीय को अपनाना चाहिए? क्या हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि महान नेताओं के योगदान को केवल पद और प्रतिष्ठा की शर्तों पर तौलने लगे हैं? ये सोच करके दिल भारी हो जाता है कि जिन्होंने हमें संघर्ष की राह दिखाई, जिन्होंने देश के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए या उसको सुरक्षित करने के लिए कठिन फैसले लिए, क्या उन्हें एक स्मारक देने का हक नहीं था? क्या हमें उनकी यादों को एक ऐसा स्थायी श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए कि पीढ़ियां उनके कामों को याद रखें? डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान केवल उन घटनाओं तक सीमित नहीं है जो उनके प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद घटी, बल्कि उनकी जिंदगी एक ऐसा प्रेरक स्रोत था जो हर किसी को ये सिखाता है कि अगर आप सच्चे, ईमानदार और डेडिकेटिव आदमी,
आपका डेडिकेशन है किसी काम के लिए, तो आपकी पहचान कभी नहीं मिट सकती। ये किसी स्मारक के मोहताज नहीं थे, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि उनके योगदान का सम्मान कुछ स्थायी रूप में किया जाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कोई सड़क या पार्क क्यों नहीं? उनकी नीतियों के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई, और शायद इसलिए समाज को उन्हें सम्मान देने के तरीकों को एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था, वो हमारी जिंदगी के हर पहलू में गहराई से छाए रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी एक महान एग्जाम्पल है। उनके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को कोई भी स्मारक या 2 गज जमीन नहीं नाप सकती, लेकिन क्या समाज ने उन्हें वैसा सम्मान दिया जैसा उन्हें मिलना चाहिए? पिछले 2 दिनों से जो कंट्रोवर्सी उनको लेकर के फैली हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है, खास करके मौजूदा भाजपा की सरकार के लिए। ये सवाल आज भी बगैर उत्तर का है। हमें समझना चाहिए कि महान नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि उनके विचारों और कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के रूप में होना चाहिए, क्योंकि असली स्मारक वो नहीं जो हम जमीन पे बनाते हैं, बल्कि वो है जो यादों, विचारों और कार्यों के रूप में हम संजो करके रखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी एक प्रेरणा है। उनका योगदान भारत के विकास में हमेशा अनमोल रहेगा। स्मारक या 2 गज जमीन जैसी चीजें सीमित रूप में श्रद्धांजलि हो सकती हैं, लेकिन उनका असली सम्मान उनके कार्यों, नीतियों और विचारों में मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि हर महान व्यक्ति को भौतिक स्मारक मिले, उनका जीवन और योगदान ही सबसे बड़ा स्मारक होता है। हमें उनका आदर, उनकी रेस्पेक्ट उनके कार्यों से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरित हो सकें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान हमें यह सिखाता है कि असली श्रद्धांजलि किसी मूर्त या स्मारक में नहीं है, बल्कि उनके विचारों को जीने में है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत, जिन्होंने भारत की सेवा की, भारत को मुसीबत से निकाला था, उनके नाम का स्मारक जरूर बनना चाहिए। नमस्कार।